आज के इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत। यहाँ से कम 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक एक लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको यहाँ पे लाइन समझाऊंगा, पढ़ाने की कोशिश करूँगा, उसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक लाइन से कई बार क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरियस होकर इसको अच्छे से देखिएगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, इसके पहले मैंने 8 न्यू पैटर्न के क्वेश्चन के सीरीज का वीडियो अपलोड किया है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज की वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। बाल विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें टोटल 9 सिद्धांत हैं। टोटल 9 सिद्धांत आपको पढ़ना है और एक एक करके हम लोग अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। सिमिलर मतलब सारे पैटर्न जो एक समान के होते हैं, ठीक है। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मतलब जो कोई भी जाति होती है, अपने ही जाति के अकॉर्डिंग जो उसकी पीढ़ी चलती आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग उसका विकास होता रहता है। जैसे कोई जाति ले लीजिए, जैसे मानव की जाति, हाथी की जाति, कुत्ते की जाति, वो सारी जाति के यहाँ पे विकास की बात हो रही है। मतलब सब में जो विकास होता है वो उनके अनुरूप ही होता है। ऐसा नहीं कि पहले आपके जो मानव है उनको 2 हाथ होते थे, अब आपके 3 होंगे, ऐसे नहीं है। तो जिनके पहले जो भी विकास जिस तरीके से होते हैं, उन्हीं के अनुरूप आपका विकास होगा। ये देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। विकास की दिशा के सिद्धांत से प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास की दिशा सिर से पैर तक चलती है। यही लाइन डायरेक्टली पूछ लिया कि विकास का जो डायरेक्शन है पैर से सिर तक चलता है, सिर से पैर तक चलता है। इस तरीके से कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसका मस्काधुमुख मतलब कैफारिकल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो वह समीप दूराभिमुख या प्रॉक्सिमॉडिटल कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। विकास कैसा होता है? तो विकास आपका क्रमिक होता है। दूसरी बात, आपका जो विकास होता है उसकी दिशा सिर से पैर की तरफ होती है। मतलब पहले बच्चा क्या करता है, उसका मेंटली ऊपर का भाग का सारा भी डेवलप होगा, उसके बाद नीचे का होता है। ये 2 लाइन आपको अच्छे से समझ लेना। उसके बाद ये वाला, दूसरी तरफ जब हमारे विकास के मध्य का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूरभिमुख कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी नहीं रुकती है, हमेशा चलती रहती है। मतलब जब तक आदमी का मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक उसका विकास होगा। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसके मंद और तेज होती है। मतलब इसका जो स्पीड है वो कम बेसी आपका हो सकता है, कभी कम कभी अधिक वो होगा, लेकिन यह आपका माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है। चौथा है आपका सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारे विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर चलता है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपको कई बार पूछा गया है। हमारा जो विकास है सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से समान की ओर। ये लाइन, ना कि विशिष्ट से समान की ओर। तो यहाँ पर क्या समझने को मिल रहा है कि हमारा जो विकास होता है वो सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे कि उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। नेक्स्ट है पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। विकास पूर्वानुमान होता है। मतलब विकास के बारे में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लगा सकते हैं? ये चीज़ कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। मतलब इसके बारे में आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, एकीकरण का सिद्धांत यही है कि जब हम किसी काम को अपने हाथों पैरों को मिलाकर एक साथ काम करते हैं तो वो काम क्या कहलाता है? एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी के विकास
तेजी गति से होता है, किसी विकास कम गति से होता है, मतलब सब में जो विकास की दर है वो अलग अलग होती है। ये लाइन देखिएगा ध्यान से। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब व्यक्तिगत रूप से अंतर होता है। हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट मतलब उनके वांशिक पर डिपेंड करेगा, उनके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा, पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। ठीक है, विकास सबका अलग अलग रेट से होता है। उनके पर्सनल इन्वायरमेंट, हेरेडिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हमारे इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती है, मतलब सबकी बुद्धि, सबका पसंद नापसंद अलग अलग होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वर्त वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एस्पेरियर वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, मतलब वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। यहाँ से मतलब कितना क्वेश्चन बना है मैं बता नहीं सकता, बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। विकास रेखीय गति से नहीं होता, मतलब विकास की जो रेट होती है वो एक समान, ऐसे नहीं कि सीधा जा रहा है तो सीधा जाएगा, ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 9th, अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार का विकास अंतर संबंधित और सब परस्पर संबंध निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने समझा कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला आपने देखा कि विकास निरंतर सतत होता है, विकास जो है वो क्या होता है, निरंतर चलते रहता है, मतलब विकास जो है कंटिन्यू चलते रहता है। उसके बाद अपने का विकास अनुक्रमिक व्यवस्थित होता है, मतलब यह एक क्रम में चलता है। विकास के बारे में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, विकास की दर अलग अलग होती है, विकास की सारे व्यक्तियों की दर होती है भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद आपने पढ़ा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। फिर आपने पढ़ा वृद्धि और विकास अनुमानसिकता और पर्यावरण दोनों का पर निर्भर करता है, मतलब बच्चे का जो विकास है वो अनुमानसिकता और वहाँ के वातावरण दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि विकास पूर्वानुमान है, विकास के सभी कारणों के बीच एक निरंतर अंतर्क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने विकास के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लिया। अब आगे यहाँ पर पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, डेफिनेटली मुझ पर ट्रस्ट करिए। यहाँ से आपको मिनिमम में बात करूँ तो 10 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे मिनिमम। अब यहाँ पे पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें आपकी टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था की बात करें तो इन्फेंसी होती है, मतलब 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी की बात करें ईयरली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष तक। तीसरा होता है लेटर चाइल्डहुड, मतलब उत्तर बाल अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक। और चौथा होता है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक। तो एक एक करके अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको काफ़ी अधिक संख्या में देखने को मिलेगा। पहला समझ लीजिए, देखिए प्रसव पूर्व, प्री नेटल स्टेज। प्रसव पूर्व में यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर होता क्या है, 9 महीने तक मतलब 280 दिन या आप कह सकते हैं 40 सप्ताह तक माँ के गर्भ में बच्चे का यहाँ पे विकास होता है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं, यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होता है। अब यहाँ पे अगली जो अवस्था है इन्फेंसी स्टेज, मतलब शैशवावस्था। ये आपकी 2 वर्ष तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक। इसमें होता क्या है कि इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल्य प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है, नैतिकता का अभाव होता है। और यहाँ पे ज्ञानेंद्रिया की जो सेंसेसिव होती है, जो आपका सेंसेशन होता है, वो चीज़ें सीखता है। मतलब बच्चे जैसे कि बात करते हैं, बच्चे टच करके फील कर लेते हैं कि हाँ वही रिलेटिव्स कौन से हैं, बच्चे टच के रूप में अपने चीज़ों को महसूस करते हैं। नेक्स्ट है पूर्व बाल अवस्था, ईयरली चाइल्डहुड स्टेज, 0 से 6 वर्ष तक। ठीक है, इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है, इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर बाल अवस्था, लेटर चाइल्डहुड। ये 6 से 12 वर्ष तक होता है। इसे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था, गेम स्टेट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
इस अवस्था में आगे बात करते हैं, इस अवस्था में संग्रहण मतलब स्टोरेज की प्रकृति विकसित होने लगती है। इसे टोली समूह गैंग की अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। जितना मैंने पॉइंट आपको बतलाया है, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अनोखा काल, टोली समूह गैंग, संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है, गेम का स्टेज होता है, स्मार्ट एज कहा जाता है, गंदी अवस्था कहा जाता है, तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाती है। किस अवस्था की बात कर रहा हूँ? ये अवस्था उत्तर बाल अवस्था। किस अवस्था की बात हो रही थी? तो उत्तर बाल अवस्था। आगे बात करेंगे किशोरावस्था। देखिए, किशोरावस्था की बात करें 12 या 13 से 18 वर्ष तक ये आपकी मानी जाती है। ठीक है, इस जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। जो किशोरावस्था होती है जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आधी तूफान, उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसे विस्फलिंगी आकर्षक होता है। ठीक है, मतलब अपोजिट जेंडर के यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल, गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका अवस्थाएं जो होती हैं उसमें क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैंने बात की आपका प्रसवावस्था की बात की, जो आपके 9 मंथ से 280 दिन का होता है। इसमें माता के गर्भ में आपके बच्चे का डेवलपमेंट होता है। दूसरी थी शेषावस्था। शेषावस्था में क्या होती थी? 0 से 2 वर्ष तक बच्चे का यहाँ पर ड्यूरेशन रहता है। ये सारे जो चीज़ें बच्चे होते हैं अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट रहते हैं। उनके शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था और नैतिकता का अभाव होता है। सिर्फ इसमें सेंसेशन की जो एक्टिविटी होती है बच्चे सीखते हैं। उसके बाद बात कर रहे थे पूर्व बाल अवस्था। इसमें क्या होता है? 2 से 6 वर्ष तक की इनकी उम्र होती है। इसमें बच्चे ज़्यादा अनुकरण करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। इसमें जिज्ञासा ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है कि किस बाल अवस्था में बच्चे की जिज्ञासा ज़्यादा होती है? तो होता है पूर्व बाल अवस्था में। पूर्व बाल अवस्था का यहाँ पर समय काल क्या होता है? 2 से 6 वर्ष। किस अवस्था में बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं? तो 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल अवस्था में। ये आपका काफ़ी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपका गेम्स में बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगला था उत्तर बाल अवस्था। इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था मतलब गेम स्टेज भी कहा जाता है। इस अवस्था का संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है। टोली समूह गैंग की अवस्था भी होती है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था की बात कर रहे थे कि यहाँ पे कहीं कहीं आपको 12 से 13 मिल जाएगा, कहीं 12 से 18, कहीं 13 से 18 मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आर्गूमेंट नहीं करना है। देखिए, अब इसमें जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था होती है? तो किशोरावस्था होती है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान, उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसे विस्फलिंगी आकर्षण होता है। इसे स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे बच्चे करने लगते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।